अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमाम साथी बाबा से बुलंद दुरूद पढ़े। सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब दरूद का कहा जाए पढ़ा करो। बदबख्त है वो शख्स सरकार के नाम पर वो दरूद नहीं पढ़ता। ये ज़बान जो है उसने अपने महबूब के ज़िक्र के लिए दी हुई है। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हमें इंसान बनाया। करोड़हा दरूद सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताइदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिनने हम जैसे गुनाहगारों को अपनी उम्मत के लिए पसंद फरमा लिया। आज हमारी जो इज्जत है, जो कुछ हमारे पास है, ये सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताइदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का सदका ही है। सरकार की निस्बत का अहले दिल को तो दुनिया में पता चल जाता है, लेकिन दुनियादारों को क़यामत के दिन पता चलेगा कि ताइदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से मोहब्बत करने के फ़वाइद क्या है और मुकाम क्या है। देखिए, निस्बत बड़ी चीज़ है। निस्बत जो है, दुआ किया करो निस्बत अच्छी हो, निस्बत अच्छी हो। निस्बतों का अल्लाह एहतराम करता है। हर अहले नज़र निस्बत का एहतराम करता है।
देखिए, एक भट्ठे से ईंटें तैयार होती है, एक गली में लग जाती है, एक मस्जिद में लग जाती है। भट्ठा एक है, एक जैसी है ईंटें, लेकिन मुकाम जो है एक की निस्बत गली से है, बाजार से है, वाशरूम से है, या किसी के मकान से है, एक ही अल्लाह के घर से निस्बत हो गई। निस्बत जो है वो अल्लाह के घर से हो गई। अब इसका मुकाम ये है कि इस पर जिसकी निस्बत अल्लाह के घर से हुई है, इस पर तू जूता पहन के चल नहीं सकता। भट्ठा एक है, एक किस्म है, एक नस्ल है, लेकिन जूता पहन कर चल नहीं सकता। बाजार में तू चलेगा, जूते के बगैर नहीं चल सकता। जो मस्जिद में है तो इसका मुकाम ये है, यहाँ जूता पहन कर नहीं चल सकता। मालूम हुआ इज्जत मिलती है तो निस्बत की वजह से मिलती है, निस्बत की वजह से मिलती है। अपनी निस्बतें ठीक करो, अपने ताल्लुक देखो कि वो कैसा ताल्लुक है। एक ताल्लुक जन्नत में ले जाएगा, एक जहन्नम में ले जाएगा। देखिए, बाजार से आरे पर लकड़ आती है, किसी के फर्नीचर बन जाता है, कुर्सी बन जाती है। एक लकड़ का कुछ हिस्से से कुरान की रेहल बन जाती है। कुर्सी पर हर आदमी बेवुजू भी बैठ रहा है, बावुजू भी बैठ रहा है, बद भी बैठ रहा है, नेक भी बैठ रहा है। कोई रुकावट नहीं है, कोई कानून रुकावट नहीं, न शरीयत रुकावट है। इधर कुरान की रेह जो बनी है, बगैर वुजू के तो उसको हाथ नहीं लगा सकता। बगैर हाथ नहीं लगा सकता। वजह क्या है? इसकी कुरान से निस्बत है, उसकी बाजार से निस्बत है। मैं अपने भाइयों से कहता हूँ, अपने बच्चों से कहता हूँ, बाजारी निस्बत ना करना। जब भी करना ताल्लुक मदीने वाले की निस्बत करना। मदीने वाले की निस्बत करना। एक ही फैक्ट्री में कागज तैयार हुआ है, एक पर बड़ा अच्छा कागज है, उस पर नावल लिख दिया है, कहानी लिख दी है, स्टोरी लिख दी है, लेकिन जब तक वो घर में पड़ा हुआ है लोग पढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर वो फट गया, लोग रत्ती बनाकर बाजार में बेच देंगे। वो रद्दी बनेगा, रद्दी के हिसाब से फरोख्त होगा। चाहे तूने 100 का लाया था, आज ये 5 रुपए का जा रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू घट गई, ये फट गया है, इसके औराक फट गए हैं, ये मुसीदा हो गया है। इसलिए इधर देख, उसी फैक्ट्री का माल है, वही कागज पर कुरान लिखा गया है। उधर उठाने वाला जब नावल को उठाता है, वो कहता वो अलमारी में मेरा नावल पड़ा हुआ है, उसको उठा, और उठाकर देने वाला अगर थोड़ा सा अदब वाला होगा आगे आकर दे देगा, अगर बेअदब होगा तो वहीं से फेंक देगा, वहीं से अपने आदमी की तरफ वो फेंक देगा। वजह क्या है? उसका एहतराम नहीं है। इधर कागज है, कुरान मजीद उसी फैक्ट्री का है, उसी किस्म का है। अब
उठाने वाले को कहा कुरान उठा, वो कहेगा मेरा वुज़ू नहीं, या मैं वुज़ू कर लेता हूँ। अगर वुज़ू हुआ तो वो उठाकर पेश कर देगा अपने बुजुर्ग को, लो बाबा जी कुरान पढ़ो। लेकिन अगर कुरान फट गया और आँख फट गए, ये रद्दी नहीं बनेगा, रद्दी नहीं बनेगा। ये रद्दी की टोकरी में नहीं जाएगा, ये फटा हुआ पड़ा हुआ है। आशिक उसको भी चूमेगा, उससे भी मोहब्बत करेगा। अगर ज्यादा और आँख फट गए, कब्रिस्तान जाकर दफन कर देगा, कब्रिस्तान दफन होगा। इस कागज का एहतराम हो रहा है, क्या हो रहा है? इस पर कुरान है, उस पर नावल है। उस पर नावल है, कहानी है, स्टोरी है, उसका इसलिए एहतराम कोई नहीं। और इनका इस कागज का इसलिए एहतराम है, इस पर अल्लाह का कुरान है। मेरे मुस्लिम भाई, ईंट का एहतराम हो गया, लकड़ का एहतराम हो गया, कागज का एहतराम हो गया, निस्बत की वजह से। अगर निस्बत ठीक हो, अगर तेरी निस्बत जो ठीक नहीं है, तो फिर तेरी कोई कदर अल्लाह के नज़दीक नहीं। जब तलक तेरा ताल्लुक जो है ताजदारे खत्म नबूवत से नहीं है, पक्का नहीं है, सच्चा नहीं है, सुच्चा नहीं है, उस वक्त तक तेरी वैल्यू नावल की तरह है। अगर तूने सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदार खत्म नबूवत से ताल्लुक मजबूत कर लिया, तू दुनिया में भी देखेगा, मरेगा लोग कलाम पढ़ेंगे आकर। आज लोग दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जाते हैं। आज लोग शेखुल इस्लाम मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर आ रहे हैं। आज लोग ये सूफ़ी साहब के पीर मेरे दोस्त सूफ़ी बरकत रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जा रहे हैं। कोई फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जा रहा है, कोई बुल्ले शाह के मज़ार पर जा रहा है, कोई सुल्तान बहू जा रहा है, कोई तोसा शरीफ जा रहा है, कोई गोल्डा शरीफ जा रहा है, कोई सियाल शरीफ जा रहा है, कोई अजमेर जा रहा है, कोई अजमेर जा रहा है, कोई कुतुबुद्दीन के पास जा रहा है। क्यों जा रहा है? ये तो मर गए हैं, फिर क्यों जा रहे? कहा ये मरे नहीं, ये मरे नहीं, इनका अल्लाह से ताल्लुक था। इनका अल्लाह से ताल्लुक था। इनने जहाद में लफ्ज़ किया था। मिशकात में आता है, तेरे और मेरे पैगंबर चल रहे थे, आपने फरमाया कि जहाद असगर की तरफ से आ रहे हैं, जहाद अकबर की तरफ जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि सरकार की जिंदगी जहाद में गुजरी, चाहे वो जहाद असगर था, चाहे जहाद अकबर था। तो सुबहान अल्लाह कहे, इन लबों को हला, ये सरकार के नाम पर मिले है लब, ये वजूद उसके नाम पर मिला है, ये कायनात उसके नाम पर बनी है। मशरक, अल्लाहु अकबर, ये मशरक, ये मगरब, ये जनूब व शमाल, ये इंसान, ये मखलूक सिर्फ बनी है सरकार की वजह से। ज़रकानी अल-मवाहिब में आता है, अल्लाह ने हर बात कही, दुनिया को बनाया, फलक को बनाया तेरे लिए। आखिर में मेरे खालिक ने हद ही कर दी, कहते 100 असर सा सिरे ते गज वाली बात कर दी। का लौला कलमा अल्लाह तो रबूबियता, महबूब जग को बनाया तेरे लिए और अपना आप जहर किया तेरे लिए। सारी निस्बत की बात है। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है कि इनने सारी जिंदगी
इनके मज़ारों पर जा रहे, इसलिए इन्हें सारी ज़िंदगी गुजारी। कहा जहाद असगर की तरफ से आ रहे, जहाद अकबर की तरफ जा रहे। सहाबा इकराम में से किसी ने पूछा, फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान जाए, जहाद असगर क्या है, जहाद अकबर क्या है? का हाथ में तलवार लेकर मुशरक काफर के खिलाफ जहाद करना, ये जहाद असगर है। और अपने नफ्स की ख्वाहिशात को मिटाना, अपने नफ्स से जहाद करना जहाद अकबर है। चाहे अजमेरी है, चाहे हजवेरी है, चाहे मेरा पीर फरीदुद्दीन है, चाहे मियाँ मीर है, जितने भी बुजुर्ग गुजरे हैं इनने जहाद अकबर किया है। नफ्स को मांग रहा था और जिससे मांग रहा था, चाहे वो अजमेरी था, चाहे वो हजवेरी था, चाहे फरीदुद्दीन था, कोई भी अल्लाह वाला जो है वो देखता है ये जायज़ है या नाजायज़ है। नफ्स कहता फ़ायदेमंद है, इसमें लज्जात है, पेट भर जाएगा। वो कहता पेट के लिए मैं जिंदा नहीं, मैं तो मुस्तफ़ा के गीत गाने के लिए जिंदा हूँ। वो काम वो करता है जो सरकार की तरफ से हुक्म है। देखिए पिछले दिनों आपके इल्म में होगा, शाम गया हो, इराक गया हो, लबनान गया हो, कब्रस्तानों में गया हो, मज़ारात पर गया हो, यकीन करे आज इतना किसी वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल नहीं जितना शहनशाह हुसैन का प्रोटोकॉल है, गाजी अब्बास का प्रोटोकॉल है, शाह नजफ़ का प्रोटोकॉल है, बिलाल हबशी का प्रोटोकॉल है, उम्मे हबीबा का प्रोटोकॉल है, उम्मे सलमा का प्रोटोकॉल है। इतना किसी का प्रोटोकॉल नहीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी का प्रोटोकॉल है, इतना किसी का नहीं। दुनिया में नहीं दे प्रोटोकॉल मिलता जितना मरने के बाद मिला हुआ है। आज भी उनके दर पर, आज भी उनके दर पर जो है मुलाजिम बैठे हैं, सैकड़ों की तादाद में शाह करबला के दर से उनको रिज़्क़ मिल रहा है, मुलाजमतें मिली हुई है। जब मैं बादशाही मस्जिद में मुफ्ती मुबल्लग था, 4 साल रहा हूँ, तो मुझे कहने लगे हज़रत आप 2 गन में ले ले। मैंने कहा मैं इस तरफ से हट जाऊँगा, प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाएगा, प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाएगा। मैं तो वो प्रोटोकॉल लेना चाहता हूँ खालिक से जो मरने के बाद भी कोई दुआ कर पढ़ दे। मैं मशहूर मेरी बात है कि जब शौकत खाना में पड़ा हुआ था तो घर वालों से नसीहत की थी, वसीयत की थी, कहा अगर मैं मर जाऊँ मेरी कब्र पर लिख देना ये खतीब मियाँ मीर का है और नौकर पीर फरीद का है, इससे आगे कुछ ना लिखना। जिनकी निस्बत थी आज भी अल्लाह वालों से निस्बत सच्ची कर लो। अगर वो शौकत खानम से मुझे उठा कर ला सकते हैं तो तू किस तरह फिरता है, तू परेशान क्यों है? असल वजह यह है कि तू अपने अकल से मानना है, कभी निस्बत से मानना होता, कभी निस्बत से मानना होता। किसी बाजार से गुजरा हो, जो यूट्यूब देखते हैं या फेसबुक देखते हैं, बच्चे मेरे तस्वीरें लगाते, किसी बाजार से गुजरा हो, किसी दरबार पर गया हो, अल्लाह जाने वो कौन सी बात थी, सिक्योरिटी वाले, खुफियादारों वाले, फौजी वर्दी वाले, गैर वर्दी वाले सब मेरे से तस्वीरें खिंचा रहे थे।
मेरे साथियों ने पूछा ये क्या वजह है, पग पहनने वाले और भी आए हुए। मैंने कहा तुम्हें मालूम नहीं, नौकर फरीद का आया हुआ है, खतीब मियां मीर का आया हुआ है। सारी बात निस्बतों की होती है। निस्बत बड़ी चीज है। देखिए अल्लाह वालों से निस्बत हो जाए, वो इलाका जो है जरखेज हो जाता है, रहमतें हो जाती है, बरकतें हो जाती है। मैंने देखा है बाज़ इलाकों को, जानता हूँ, पहचानता हूँ, देखता हूँ कि उस इलाके पर रहमत ही किसी फ़कीर की वजह से होती है। मैं लाहौरियों तुमसे कहता हूँ, कौन साहेब है जो हम में नहीं है? कौन साहेब है जो नहीं है? और इस लाहौर में अल्लाह ने इतना रिज़्क़ दिया है, यकीन कहे पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ आकर काम करते हैं, लाहौर के शहर से उनको रिज़्क़ मिलता है, रिज़्क़ मिलता है। हर इलाके का आदमी तुम्हें लाहौर में मिलेगा। असल वजह क्या है? इधर मियाँ मीर है, उधर दाता अली हजवेरी है, कहीं शाह जमाल है, कहीं मीरा हुसैन सजानी है, कहीं मौज दरिया बैठा हुआ है, और रहमत के दरिया जो है रिज़्क़ में इजाफा हुआ है। वजह क्या है? आ कुरान से तस्दीक करा देता हूँ। इन्नल्लज़ीना कालू, जिन लोगों ने कहा, कालू कहा, रब्बुनल्लाह हो, हमारा पालने वाला अल्लाह है, हमें रिज़्क़ देने वाला बुलंद आवाज़ से कहे रिज़्क़ की ज़रूरत है, बुलंद आवाज़ से कहे रिज़्क़ की ज़रूरत है, खुशी से कहे। पालने वाला कौन है? रब्बुनल्लाह हो, जिनने ये कहा कि अल्लाह पर भरोसा कर लिया। यही अपनी बरादरी को कहता हो, सारी रात शबीना पढ़ते हो, मस्जिदों में तलावत करते हो, अच्छी अल्लाह ने तुम्हें आवाज़ें दी हुई है, सब कुछ है, आकाश तुम्हें दिल भी अच्छा मिलता, तुम वो काम करते जो मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा ने जिसकी इजाज़त दी है वो काम करते। कहते रब्बुनल्लाह हो तो तुम्हें किसी मुक्तदी के आगे हाथ फैलाना ना पड़ता। जाओ पूरे पाकिस्तान में जो अपनी मस्जिद में ये करके बंदा बैठ के कहे ये हाथ किसी मुक्तदी के आगे नहीं है। 27 साल की सर्विस इधर हो गई। वजह क्या है? एक ही वजह है, रब्बुनल्लाह हो, रब्बुनल्लाह हो, हमारा पालने वाला कौन है? यही अकीदा होना चाहिए हर मुस्लिम का। ये मेरे पीर फरीद का यही अकीदा है, ख्वाजा अजमेरी का यही अकीदा है, दाता अली हजवेरी का यही अकीदा है, सरकार मियाँ मीर का यही अकीदा है, हाँ सिद्दीक का भी यही अकीदा है, अबू बकर का भी यही अकीदा है, अबू बकर का यही अकीदा है, उमर का यही अकीदा है, उस्मान का यही अकीदा है, हाँ अली का भी यही अकीदा है, हसन का भी यही अकीदा है, हुसैन का भी यही अकीदा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा ताजदार खत्म नबूवत का भी यही अकीदा है। रब्बुनल्लाह हो, रब ने कहा अगर तूने ये बात कही है मेरा पालने वाला अल्लाह है। जब इंसान कुरान पढ़ता है, पढ़कर ये कहता है रब्बुनल्लाह हो, मेरा पालने वाला अल्लाह है, तो फिर गैर के आगे क्यों हाथ फैलाता है? फिर झूठ क्यों बोलता है? फिर हसद क्यों करता है? फिर कीना क्यों करता है? फिर फिरके वाली तकरीरें करके शोला बयान बनकर तारीखें क्यों लेता है? क्यों मुल्क में आग लगाता है? क्यों फिरके की बात करता है? क्यों बेटियों के निकाह की कमाई खाता है? क्यों सदके खैरात खाता है? तो दोनों में तो मुसल्ला रसूल मिला हुआ है।
जो घर रसूल के जा सकती है वही तेरे घर जानी चाहिए। रब्बुन अल्लाह। फिर आगे मेरा मालिक कहता है कि अगर तू इस पर सुमस्तकामू, तू इस पर पक्का हो गया, तूने इस्तकामत पकड़ ली, तूने कह दिया है मेरा पालने वाला कौन? अल्लाह। रब ने कहा इस बात पर खड़ा हो जा, खड़ा हो जा मजबूती के साथ। या अल्लाह खड़ा हो गए। कहा ताता नज़्ज़लो अलैहिमुल मलाइका, जो ये खड़ा हो जाएगा, इस्तकामत पकड़ेगा इस बात पर कि मेरा पालने वाला अल्लाह है, ताता नज़्ज़लो अलैहिमुल मलाइका, फिर फरिश्ते नाज़िल होंगे, फिर फरिश्ते नाज़िल होंगे। इसमें इशारा क्या है? फिर तू कहता जाएगा जिन जिन फरिश्तों की ड्यूटी है वो करते जाएंगे। सुबह का वक़्त था, कहने लगे मुल्क शाम है, अकेले नहीं निकलना, यह हालात ख़राब है। मैं अपने मुरीद को साथ लिया, अपना यूनिफॉर्म पाया और अपनी अताह करदा फुकरा की लाठी आसे को हाथ में लिया। हम चलने लगे तो हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का रास्ता पूछते, लोग बताते रहे इधर जाएं इधर जाएं। आखिरकार एक जगह पर मैं रुक गया। मैंने अपने अल्लाह से कहा मालिक करीब है, कभी हम आगे चले जाते हैं कभी पीछे, कोई अपना बंदा भेज दे। मैं रब्बे काबा की कसम उठा कर कहता हो, सरकार मियाँ मीर के सामने कह रहा हो, पब्लिक के सामने कह रहा हो, मैंने देखा एक नौजवान मेरे पास आकर रुका, कहता अस्सलामु अलैकुम कैफ़ हालुका अंताखी, मरहबा अल्हम्दुलिल्लाह। उसने कहा आप ज़ैनब सलामुल्लाह के सवार हैं? अल ज़ियारा, मैंने ज़ियारा, रो चलो मेरे साथ। वो आगे चलता गया, चौखट आ गई, अली की बेटी की बतूल के दर की चौखट पर ले गया। जाते हुए वो मेरा शुक्रिया किया कि आपने किसी को याद किया, भेजने वाले ने मुझे भेज दिया। देखने में तो वो नौजवान नजर आता, लेकिन जाते हुए क्या कहा? कहा तेरा शुक्रिया, तूने उससे कहा, उसने मुझे भेज दिया। मैं हैरान हुआ, साथी भी हैरान हुआ। फिर मेरे दिल ने कहा इधर ना तवज्जो कर, उधर तवज्जो कर, जिस दर की वजह से ये आया है, जिस दर की वजह से, जिस घर की वजह से उलमा की इज्जत है, उलमा को उधर रहना चाहिए, कुर्सी के पीछे ना जाए। हमारी कुर्सी ये जा नमाज है, यहाँ से ही फैसले होते हैं, लेकिन हम सुमस्तकामो खड़े हो जाए। देखो 470 हिजरी में हज़रत अबू सालेहा के घर में, अबू सालेहा मूसा जंगी दोस्त के घर में बच्चा पैदा होता है। शायर दरवाजे पर आ जाते हैं, बच्चा गोद में है माँ के, पहला दिन है, शायर दरवाजे पर है, सवाल लेकर आते हैं। सवाल क्या है कि चांद नजर आया या नहीं? सैयदजादा घर जाता है, कहा मेरे सैयद ने आज दूध नहीं पिया, लिहाजा चांद नजर आ गया है। नहीं, सुभान अल्लाह, पीर का नाम आया है। ये कादरिया का डेरा मियाँ मीर देख रहे हैं।
बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कहे। मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के शिजरे का प्रोटोकॉल है, गोद में पड़ा हुआ है, यानी जो मादर ज़ात अल्लाह वाला होता है वो माँ की गोद में हो, लेकिन निस्बत जो है वलायत के साथ माँ की गोद में लेट कर लोगों के मसाइल हल कर देता है, मसाइल हल कर देता है। अल्लाह वली ये कौन आया? जब ये आया था रात जा रही थी, दिन आ रहा था। जब ये आया था अंधेरा जा रहा था, सवेरा आ रहा था। कहने वाला कह रहा था दिलों का इत्मीनान आ रहा है, मुशरिकों को मिटाने के लिए आ रहा है, बिदअतों को दफन करने के लिए आ रहा है, अल्लाह का पैगाम पहुँचाने वाला आ रहा है, हसनी आ रहा है, हुसैनी आ रहा है, अबू सालेह का लाल आ रहा है, ये लाल वो आ रहा है। एक दिन आएगा ये कहेगा हर एक कांधे पर, हर एक वली के कांधे पर मेरा कदम है। जब तलक वो तस्लीम नहीं करेगा, जब तलक वो तस्लीम नहीं करेगा, उसकी वलायत कायम नहीं रहेगी। ये सब क्या है? देखो इसको कहते क्या है? उसके मज़ार पर भी गया हूं मैं, बड़ी गयारमी मैंने वहां की है। कहने लगे इधर चले, फला से मिले, फला से मिले, पैगाम आए, ये फला का पैगाम है। मैंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं, मैं दरबार के ऊपर जो नगरान बैठे इनको नहीं मिलने आया, मैं तो साहिब मज़ार को मिलने आया हूँ। रास्ता जहाँ चलता गया मालूम था मियां मीर के घर से